हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1600 AD में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 AD। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं बार बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? दोस्तों, जो करो और मरो का जो नारा दिया गया था कौन से आंदोलन में? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी ये हुआ था 1932 में। ध्यान रखिएगा, 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? दोस्तों, जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की किसने की? ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून संबंध है किससे संबंधित है? दोस्तों, शारदा कानून है वह संबंधित है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका बाल विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है और यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? दोस्तों, यह किसने कहा जनता की अपेक्षा करना यह पाप है? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान कर दिया? अंग्रेजों को दोस्तों कौन सा नगर प्रदान कर दिया मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 परगना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 परगना नगर जो कि अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1911 में, यानी 1911 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून कब पारित किया गया था? शारदा कानून दोस्तों पारित किया गया था, कब किया गया था? तो यह 1929 में पारित किया गया था। और यह शारदा कानून किस लिए बनाया गया था? यह बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। अगला क्वेश्चन है, कहानी काबुलीवाला पुस्तक। दोस्तों, कहानी काबुलीवाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों, जो काबुलीवाला पुस्तक है कहानी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दोस्तों दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेडिंग के काल में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेडिंग के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों, जो शारदा कानून है वह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा यह पारित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? यानी जो संघीय बजट है स्वतंत्र भारत का यह सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया? तो हो जाएगा आपका 1947 में यह प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई? कौन से सन में दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई? तो हो जाएगा आपका 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजसव पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो राजसव पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1923 में राजसव पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, यह बनी थी एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जो पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1984 में पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। और ये क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? यानी जो ज्योतिबा फुले है, इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका जाति विरोध आंदोलन से यह संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति विरोध आंदोलन। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कौन से वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1989। अगला क्वेश्चन है, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? गद्दर पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी, किसने की थी? तो हो जाएगा आपका लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक समाचार पत्र गद्दर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यानी जो साप्ताहिक समाचार पत्र है गद्दर, इसका जो प्रकाशन किया गया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1913 में किया गया था, यानी 1913 में प्रकाशन किया गया था साप्ताहिक समाचार पत्र का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो भारत का जो पहला बजट था वह प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। और यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा आपका सी.डी. देशमुख के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1952। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 7 से लेकर 9 फरवरी तक यह मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 7 से लेकर 9 फरवरी तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह? यानी जो गीतांजलि है वह किसका संग्रह है? तो हो जाएगा यहाँ पे कविताओं का संग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो गीतांजलि है वह किसके द्वारा लिखा गया संग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया संग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और ऑप्शन यह कविताओं का यह संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी यह महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी यह की गई थी 20 अगस्त 1828 को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 अगस्त 1828 में किसकी स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम किससे संबंधित नहीं था? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, जो 1857 का जो विद्रोह था वह इन ऑप्शन में से किससे संबंधित नहीं था? तो हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी भगत सिंह से संबंधित नहीं था। बाकी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से भी संबंधित था, नाना साहब से भी संबंधित था, और यहाँ पे तात्या टोपे से भी संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह से संबंधित नहीं था सन 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, शांति वन किससे संबंधित है? यानी इन ऑप्शन में से जो शांति वन है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी शांति वन जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। कांग्रेस का जो प्रथम बार विभाजन हुआ था ये हुआ था 1907 में। ध्यान रखिएगा, 1907 में प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये हुआ था 1916 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था।
अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। कॉमन क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 यानी 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया। यानी जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में जो अखबार का प्रकाशन किया, कौन से अखबार का, तो हो जाएगा उर्दू अखबार का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू अखबार का प्रकाशन किया। किसने किया, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। कब किया, तो 1912 में किया। ध्यान रखिएगा कई क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग का खोज कब किया था। जो समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा, यह कब किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।